हरियाणा रेरा ने कहा कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट्स नॉट अंडर इट्स स्कोप, व्हाट दिस मींस फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन को समझेंगे जो हरियाणा रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिया है, जिसमें रेरा ने स्पष्ट कहा है कि कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट्स रेरा के जुरिडिक्शन में नहीं आते। ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स, लीज एनफोर्समेंट और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पाथवेज पर सीधा असर डालता है। कमर्शियल लीजिंग पहले कई केसेस में रेरा के पास जाते थे, लेकिन अब अथॉरिटी ने क्लियर बाउंड्री सेट कर दी हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे रेरा का असली जुरिडिक्शन स्कोप क्या है, कब रेरा इंटरवीन कर सकता है और कब नहीं कर सकता। इस क्लैरिफिकेशन का इफेक्ट बायर्स, डेवलपर्स और टेनेंट्स पर क्या पड़ने वाला है, ये भी जानेंगे आज। इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल क्या टेकअवेज हैं, ये सब आज जानेंगे। फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो मेरा आज का पसंद आए आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रेरा का मूल उद्देश्य, जी हां, रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मूल उद्देश्य क्या था? पहले रेजिडेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाना, प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस को इन्फोर्स करना, बायर प्रोटेक्शन देना और एस्क्रो अकाउंट फंड रेगुलेशंस कायम रखना, और साथ में डेवलपर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। ये एक्ट 2016 के बाद आया था ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में डिले पेनल्टीज लागू हो, होम बायर राइट्स सुरक्षित हो और रजिस्ट्री ट्रांसपेरेंसी बढ़े। कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट्स इसके ओरिजिन पर्पस या फ्रेमवर्क में नहीं थे। जनरली रेरा रेजिडेंशियल सेल्स और प्रोजेक्ट डिलीवरी डिस्प्यूट के लिए टेलर्ड है। हरियाणा रेरा का क्लैरिफिकेशन क्या है, ये भी आपको बताता हूं। हरियाणा रेरा ने कहा है कि कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट्स रेरा के जुरिडिक्शन में नहीं आते। रेरा अथॉरिटी सिर्फ प्रोजेक्ट सेल एडहेरेंस और रेरा रूल्स, डिले पेनल्टीज, रिफंड और कंपनसेशन तक ही बाउंड है। लीज टेनेंसी, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिसएग्रीमेंट, कमर्शियल रेंट पेमेंट इश्यूज, रिन्यूअल इश्यूज, ये डिस्प्यूट्स रेरा फाइल नहीं किए जा सकते। यानी अगर दो पार्टी के बीच कोई कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट है तो उसे रेरा अप्रोच करने की बजाय सिविल कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, कमर्शियल आर्बिट्रेशन के पास ले जाना होगा। ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे स्पष्ट हो गया है कि रेरा कौन सा पाथ फॉलो करता है और कौन सा नहीं। अब बात करते हैं रेरा वर्सेस कमर्शियल लीजिंग की। कोर लीगल डिफरेंस क्या है वो समझाता हूं आपको मैं। कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट्स में लीगल डिफरेंस, आज आपको उससे क्लैरिटी मिल पाएगी। पहला, रेरा का कोर स्कोप क्या है? रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिस्प्यूट्स, सेल एग्रीमेंट वर्सेस रेरा रूल्स, और फिर प्रोजेक्ट डिले एंड कंपनसेशन इश्यूज, रिफंड और इंटरेस्ट क्लेम्स, एस्क्रो कंप्लायंस, रजिस्ट्रेशन एंड प्रमोटर डिस्क्लोजर्स। अब यहां रेरा जो हाथ में ले सकता है वो है डिले रिफंड क्लेम्स, क्वालिटी डिफेक्ट क्लेम्स, प्रोजेक्ट डिलीवरी इन्फोर्समेंट। क्यों? बिकॉज ये सब बायर प्रोटेक्शन और प्रोजेक्ट प्रोमिसेस से जुड़े इश्यूज हैं। तो चलिए अब जानते हैं कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट्स होता क्या है। ये जनरली कैटेगरीज जो है वो है रेंट एस्केलेशन का डिसएग्रीमेंट होना, सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिटर्न होना, रिन्यूअल टर्म्स का डिसएग्रीमेंट, लॉक इन एग्जिट पेनल्टी के इश्यूज, टेनेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड ऑब्लिगेशंस, लीज असाइनमेंट, सबलेटिंग, रेंट पेमेंट डिलेज। ये सब इश्यूज यूजुअली लीज कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत आते हैं, ना कि रेजिडेंशियल सेल्स रेगुलेशन के। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बायर्स, टेनेंट्स और इन्वेस्टर्स पे पड़ने वाला है। जी हाँ, इसको भी क्लैरिफिकेशन और साथ में प्रैक्टिकल इंपैक्ट से आपको समझाता हूं कि आखिर क्या होगा। रेजिडेंशियल बायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिडेंशियल बायर के डिस्प्यूट्स जैसे कि प्रोजेक्ट डिलेज, रिफंड, कंपनसेशन और क्वालिटी इश्यूज अभी भी रेरा में फाइल हो सकते हैं। अथॉरिटी ऑर्डर्स इन्फोर्सेबल है
एजुकेशन प्लस अपील प्रोसेस जारी रहेंगे। कमर्शियल टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड की स्ट्रेटजी बदलनी होगी। जी हाँ, अब कमर्शियल टेनेंट्स या लैंडलॉर्ड्स को रेरा के बजाय सिविल कोर्ट्स या फिर कमर्शियल आर्बिट्रेशन या फिर कंज्यूमर फोरम अगर एप्लीकेबल है तो वहां जाना होगा। इसका मतलब यह है कि नेगोशिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन क्लॉज को अपने लीज एग्रीमेंट से पहले से ही स्ट्रॉन्ग रखना ज्यादा जरूरी होगा। इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को भी रिकैलिब्रेशन चाहिए। जो इन्वेस्टर्स कमर्शियल लीजिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑफिस स्पेस, रिटेल शॉप या फिर मॉल या फिर इंडस्ट्रियल स्पेस लीज टू कॉर्पोरेट्स, उनको ये पता होना चाहिए कि लीज डिस्प्यूट्स पर रेरा अथॉरिटी वॉइस नहीं देगी। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर स्ट्रॉन्गर लीगल ड्राफ्टिंग, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज पहले से नेगोशिएटेड होने चाहिए। अब मैं कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस देता हूं व्हाट यू मस्ट डू। स्ट्रेटजी नंबर 1, लीज एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग एक्सीलेंस। कमर्शियल लीज एग्रीमेंट में इंक्लूड करें क्लियर रेंट एस्केलेशन क्लॉज, लॉक इन एंड एग्जिट टर्म्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट टर्म्स, रेन्युअल एंड नोटिस पीरियड, आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज। इससे रिड्यूस होगी लीगल अनसर्टेनिटी आने वाले टाइम में। स्ट्रेटजी नंबर 2, नो योर लीगल पाथ। रेजिडेंशियल डिस्प्यूट मतलब रेरा, कमर्शियल लीज डिस्प्यूट मतलब सिविल आर्बिट्रेशन। यही सर्टेनिटी आपको डिस्प्यूट फास्टर रिजॉल्व करने में मदद करेगी। स्ट्रेटजी नंबर 3, स्पेशलाइज्ड लीगल हेल्प। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल वेटिंग जरूरी है। एक रियल एस्टेट अटॉर्नी हेल्प से टर्म चेकर, क्लॉज कस्टमाइजेशन, फ्यूचर प्रूफिंग, ये सब मिलके आपका टाइम सेव करेंगे, मनी बचाएंगे। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हरियाणा रेरा ने बाउंड्री सेट कर दी हैं। कमर्शियल लीजिंग डिस्प्यूट रेरा के स्कोप से बाहर है और इसे सिविल कोर्ट या अदर लीगल फोरम्स में ही रिजॉल्व करना होगा। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑफिस, रिटेल, इंडस्ट्री, लीजेस आदि में इन्वेस्ट करते हैं तो अब से आपको लीज एग्रीमेंट को स्ट्रॉन्गर टर्म्स और इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस के साथ ड्राफ्ट करना चाहिए। कैसे लगी आपको मेरे इंसाइटफुल ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।